नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आपकी दिवाली बहुत अच्छी तरह से आपने सेलिब्रेट की होगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब प्रश्नार्थ वाक्य जो होते हैं, उन प्रश्नार्थ वाक्यों का हमें कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं दोस्तों, प्रश्नार्थ वाक्य दो तरह के होते हैं। एक है यस नो टाइप, मतलब ये सारे वर्ड्स है, अगर इनसे क्वेश्चन किया जाता है तो उनका आंसर हमेशा यस या तो नो में आता है। जैसे इज दिस योर मार्कर पेन? ओके, यस इट इज। नो इट इजंट। राइट? वॉज दैट योर बाइक? नो इट वॉजंट। तो इस तरह से कोई भी, डिड यू डू दिस सम? क्या तुमने ये सम किया है? यस आई डिड, हाँ मैंने किया है। नो आई डिडंट, नो मैंने नहीं किया है। तो इस तरह से जो यस नो टाइप के वर्ड्स है, उनसे जब भी क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर यस नो में ही आता है। जैसे एमिजार, एमिजार से क्वेश्चन होता है तो भी उसका आंसर यस या नो में आता है। वॉज वेयर से क्वेश्चन होता है तो भी उसका आंसर यस या नो में आता है। शैल विल, तो उसका भी आंसर विल यू कम टू माई हाउस टुमारो? यस आई विल, नो आई वॉन्ट। इस तरह से। उसके बाद कैन कुड, कैन यू हेल्प मी? यस आई कैन, सॉरी आई कांट। तो इस तरह से। उसके बाद देखो कुड, मे माइट, मे आई कम इन? यस यू कैन, नो यू कांट। इस तरह से। तो मे माइट का भी जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर यस नो में आता है। उसी तरह शुड, वुड, मस्ट, डू, डज, डिड। देखो, शुड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए? यस यू शुड, हाँ तुम्हें उठना चाहिए। नो यू शुडंट, इट इज वेकेशन, ना अभी जरूरत नहीं है, अभी वेकेशन का टाइम है। तो इस तरह से। उसी तरह वुड, तो वुड यू हेल्प मी? क्या आप मुझे मदद करेंगे? तो यस आई वुड, अदरवाइज नो आई वॉन्ट। इस तरह से। उसी तरह मस्ट, मस्ट आई वेयर यूनिफॉर्म इन द स्कूल? क्या मुझे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना चाहिए? यस यू मस्ट, हाँ तुम्हें पहनना चाहिए। नो यू मसंट, टुडे इज फ्री डे। राइट? तो मतलब नहीं, आज तुम्हें पहनने की जरूरत नहीं, आज फ्री डे है। राइट? और डू डज डिड, तो डू डज प्रेजेंट टेंस में आता है, डिड पास्ट टेंस में। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे वर्ड्स जब भी इनसे क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर यस या नो में ही आता है। अब सेकंड पॉइंट, WH वर्ड्स। WH वर्ड्स मतलब who, what, where, when, why, whom, whose, which, how many, how much, how far, how often, how old, how long, since when। ये सारे WH वर्ड्स है, इनसे भी प्रश्नार्थ वाक्य बनता है। तो जब ऐसे शब्दों से प्रश्नार्थ वाक्य बनता है तो हमें क्या चेंजेस करना है? तो यहाँ पे हमने रूल लिख दिया है। देखिए पहले रूल समझते हैं। रूल्स क्या है? पहला रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये आया, सेड टू जो है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। राइट? तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू, तो उसकी जगह आपको आस्क्ड, इंक्वायर्ड या एनक्वायर्ड कुछ भी लिख सकते हो तीनों में से। आस्क्ड लिखो, इंक्वायर्ड लिखो या इंक्वायर्ड लिखो। राइट? उसके बाद क्या है? सेकंड, इफ वेदर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ दैट। आपने देखा कि जो भी एफर्मेटिव सेंटेंस होते थे, हकार वाक्य जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें दैट यूज होता था, इन्वर्टेड कॉमा दूर हो जाते थे और दैट यूज होता था। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नार्थ वाक्य होते हैं तो खास याद रखना है, यस नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो हमें उस टाइम पे दैट यूज नहीं करना है। उसकी जगह या तो हम इफ यूज कर सकते हैं या वेदर यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो इफ और वेदर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ दैट, दैट की जगह इफ या वेदर यूज कर सकते हैं। विथ यस नो टाइप क्वेश्चंस ओनली, मतलब जो यस नो टाइप की ये सारे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो हमें क्या करना है? कंजक्शन दैट की जगह इफ या वेदर यूज करना है। थर्ड क्या है? इन WH क्वेश्चंस दैट, इफ, वेदर आर नॉट यूज्ड बट WH वर्ड इटसेल्फ इज यूज्ड। मतलब जब ये WH वर्ड से कोई भी प्रश्नार्थ वाक्य की शुरुआत होती है तो उस समय हमें इफ, वेदर या दैट, ये तीनों में से कोई भी वर्ड एज ए कंजक्शन यूज नहीं होगा। लेकिन जो भी WH वर्ड यूज हुआ है उसको उसकी जगह पे एज इट इज हमें पहले रख देना है, और बाकी का जो सेंटेंस है उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो अभी
अर्लियर अदर चेंजेस विल रिमेन सेम। अर्लियर अदर चेंजेस मतलब हमने देखा टेंस में चेंज, जैसे हमने देखा डिटरमाइनर्स में चेंजेस देखा, डेज में चेंजेस देखा, वो सारे चेंजेस तो होने ही है, राइट। उसके अलावा मेन चीज ये हमें ध्यान में रखना है, नॉट क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कन्वर्ट द इंट्रोगेटिव इनटू एफर्मेटिव सेंटेंस बाय चेंजिंग टेंस। मतलब जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नार्थ वाक्य है, उस प्रश्नार्थ वाक्य को हमें हकार वाक्य में, पॉजिटिव वाक्य में, एफर्मेटिव सेंटेंस में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और उसके साथ उसके टेंस को चेंज कर देना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रखते हैं, ऐसा नहीं है। इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट स्पीच करते वक्त हमें उस इंट्रोगेटिव का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है और उसके टेंसेस जो भी चेंज होते हैं वो टेंसेस को चेंज करना है। अब ये रूल्स के आधार पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो हमारा पहला एग्जांपल है, अ बॉय सेड टू द पुलिसमैन, डू यू नो मी। एक लड़के ने पुलिसमैन से पूछा, क्या आप मुझे जानते हो, ऐसा। तो आंसर देखो क्या हुआ, अ बॉय सेड टू का हमने आस्क्ड कर दिया, आस्क्ड की जगह आप इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो या तो एनक्वायर्ड, राइट। द पुलिसमैन इफ क्यों लिया, तो ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है। जब भी यस नो टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें कंजक्शन इफ या तो वेदर, तो हम इफ ही यूज करेंगे, इफ। अब देखिए यू किसके लिए, पुलिसमैन के लिए है, तो ही। अब ये जो वाक्य लड़के ने बोला है उसको मैं अपने शब्दों में किसी से बता रहा हूं, तो इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा कि बॉय आस्क्ड द पुलिसमैन इफ ही, मतलब पुलिसमैन, राइट। एंड नो का न्यू हो गया, सिंपल पास्ट, ये सिंपल प्रेजेंट है तो हमने सिंपल पास्ट कर दिया, इफ ही न्यू हिम, राइट। तो जो चेंजेस हुए, ये यू चेंज हुआ और ये तीनों वर्ड चेंज हो गए। यू का क्या हो गया, यहाँ पे ही हो गया, ये नो का क्या हो गया, न्यू हो गया, और मी का क्या हो गया, हिम, ठीक है। तो ये टेंस चेंज हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव था तो सिंपल पास्ट हमने एफर्मेटिव बना दिया, ठीक है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, राइट, अ बॉय सेड टू द पुलिसमैन, हाउ डू यू नो मी। तो देखिए यहाँ पे WH वर्ड मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन यही सेंटेंस को मैंने WH में कन्वर्ट कर दिया और हाउ आगे ले लिया। अ बॉय सेड टू द पुलिसमैन, हाउ डू यू नो मी, मतलब लड़के ने पुलिस वाले से पूछा, आप मुझे कैसे जानते हो, राइट। तो हाउ WH वर्ड है, तो क्या चेंज हुआ, यहाँ पे रूल्स हमने लिखा हुआ कि WH वर्ड इटसेल्फ रिमेन्स एट इट्स प्लेस, मतलब हमें WH वर्ड को बदलना नहीं है, उसको उसकी जगह पे ऐसे ही रखना है। तो अ बॉय आस्क्ड द पुलिसमैन हाउ, उसके बाद क्या हुआ, डू यू नो मी एज इट इज है तो ही न्यू हिम। यहाँ पे हमने इफ लिया था क्योंकि ये यस नो टाइप था, अब ये हाउ वाला है WH वाला, तो हाउ ही न्यू हिम, ऐसा। समझ में आया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, द चाइल्ड सेड टू हिज मॉम, बच्चे ने अपनी माँ से कहा, इज दिस माई केक, क्या ये मेरी केक है। मतलब मान लो 2-3 भाई बहन है तो सबको मम्मी ने बांट दिया है, तो एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है क्या ये मेरी केक है। तो देखो यहाँ पे इज से क्वेश्चन है तो आंसर में क्या आ सकता है, यस इट इज, यस इट इज योर्स, हाँ ये तुम्हारी है, नो इट इज नॉट योर्स, इस तरह से। तो यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया। द चाइल्ड सेड टू हिज मॉम, इज दिस माई केक, तो हमने क्या लिया, द चाइल्ड आस्क्ड हिज मॉम इफ, यस नो टाइप है तो हमने इफ ले लिया, इफ दिस का हमने दैट कर दिया। लेकिन हमें क्या करना है, ये लिखो एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हमने इफ दैट वाज हिज केक, राइट। तो इज दिस था, उसका हमने क्या किया, दैट वाज कर दिया, ये हमने चेंज क्या कर दिया और इसकी जगह वाज ले लिया। समझ में आया कि इफ दैट वाज हिज केक। कई बच्चे ये गलती करते कि डायरेक्ट लिख देता इफ वाज दैट हिज केक, तो वो गलत हो जाएगा। हमें रूल को फॉलो करना है। रूल ये कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें एफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है और उसका टेंस भी चेंज कर देना है। तो हमने दिस का दैट ले लिया अकॉर्डिंग टू रूल, इसका वाज ले लिया और हिज केक, तो ये सेंटेंस एफर्मेटिव भी बन गया, टेंस भी चेंज हो गए। अब देखिए चौथा सेंटेंस, द चाइल्ड सेड टू हिज मॉम, वेयर इज माई केक। अभी यही सेंटेंस को मैंने WH से कन्वर्ट कर दिया। तो देखो बच्चे ने अपनी माँ से पूछा मेरी केक कहाँ है, राइट। तो वेयर आ गया, ये WH वर्ड है, राइट। तो देखिए
द चाइल्ड आस्क्ड हिज मॉम, वेयर का वेयर ऐसे ही रह गया, उसमें कोई चेंज नहीं। देन माई केक है, उसका मैंने हीज केक और इज का वॉज पीछे ले लिया, ये समझने वाला है, तभी ये एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। माई का हीज हो गया, केक ऐसे ही रह गया, और ये जो इज है, इज का हमने कर दिया वॉज, राइट। वेयर हीज केक वॉज, तो देखिए वेयर को हमने ऐसे ही रख दिया, लेकिन वेयर इज माई केक, तो वेयर वॉज हीज केक ऐसा कर सकते थे हम, लेकिन अगर हम वेयर वॉज हीज केक करते हैं तो वो तो इंट्रोगेटिव ही रहता है, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव को एफर्मेटिव कर दिया, या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बना दिया, तो वेयर हीज केक वॉज, ऐसा, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ, राज सेड टू रवि, राज ने रवि से कहा, कैन यू सॉल्व दिस सम्स नाउ, क्या ये सारे सम्स अभी तुम सॉल्व कर सकते हो, ऐसा। तो कैन आया तो यस नो टाइप आ गया। देखो राज इंक्वायर्ड रवि, राज ने रवि से इंक्वायर किया, मतलब पूछा, राइट। आस्क्ड की जगह हमने इंक्वायर्ड ले लिया। इफ, अब ये कैन क्या है, यस नो टाइप है, तो इफ यू का क्या लिया, हमने ही ले लिया, राइट, ही। अब देखो कैन का हमने क्या ले लिया, कुड ले लिया, ये कैन है तो कुड कर दिया। यहाँ पे रूल हमने देखे हैं, हमारे जो रूल्स था, मेरा पहला जो सेकंड वीडियो है इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल पास्ट में है तो हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसमें चेंजेस इन टेंसेस, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि कैन का कुड हो जाएगा। तो राज इंक्वायर्ड या राज आस्क्ड रवि इफ ही कैन का कुड सॉल्व। अब देखो दीज, तो दीज का क्या हो जाएगा, दोज, ये हो गया इसका, दिस का दोज, एंड नाउ का देन हो गया, राइट। तो राज इंक्वायर्ड रवि इफ ही कुड सॉल्व दोज सम्स देन, इस तरह से। अब लास्ट देखिए 6, राज सेड टू रवि, अब यहाँ पे क्या, कैन यू सॉल्व, तो हमने क्या लिया, आगे हाउ वापस ले लिया, हाउ कैन यू सॉल्व ऑल दिस सम्स, राइट नाउ, मतलब तुम ये सारे सॉल्व किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, अभी पहले तो तुम्हें आता नहीं था, अब कैसे आने लगा, ऐसा। हाउ कैन यू सॉल्व दिस सम्स नाउ, तो देखो यहाँ पे राज इंक्वायर्ड कर दिया, इंक्वायर की जगह एनक्वायर्ड रवि, हाउ का हाउ ऐसे ही रख दिया हमने, हाउ। अब यू का हमने क्या ले लिया, ही, हाउ ही कुड सॉल्व दोज सम्स, हाउ ही कुड सॉल्व दोज सम्स, राइट। सेम यही सेंटेंस है, खाली हमने क्या किया, यहाँ पे WH वर्ड यूज किया, तो वो WH वर्ड हमने ऐसे ही रख दिया, हाउ ही कुड सॉल्व दोज सम्स, नाउ का देन हो गया वापस, ठीक है। बस दोस्तों, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो आपको ये रूल्स को फॉलो करना है। और दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट। दुनिया में जो भी लोग कहीं भी एक्सपर्टाइज जिन्होंने हासिल की है, उसके पीछे की वजह उन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा की है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेंटेंस भी दे दूंगा वीडियो के अंत में, आप प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। दोस्तों यहाँ पे मैंने वापस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए रखे, प्रैक्टिस कीजिए एंड बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू।